भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, उसके भीतर चलती है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो हालात को कोसने से नहीं, स्वयं को समझने से बदलेगा। और यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं। यह जीवन जीने की वह गुप्त विद्या है जो मनुष्य को टूटने से पहले संभाल लेती है। गीता हमें सिखाती है कैसे दुख में भी संतुलन बनाए रखें, कैसे असफलता में भी आगे बढ़ते रहें, कैसे अपने मन को नियंत्रित करें, कैसे नकारात्मकता के बीच भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें, और सबसे बड़ी बात, कैसे खुद पर विश्वास दोबारा जगाया जाए। यह ग्रंथ किसी एक धर्म, जाति या वर्ग के लिए नहीं है। यह उस हर इंसान के लिए है जो जीवन में कभी टूटा है, हारा है, उलझा है और फिर भी भीतर से कुछ बेहतर बनने की इच्छा रखता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक केवल श्लोक नहीं है, ये जीवन के 700 उत्तर हैं। हर सवाल का जवाब, हर उलझन का समाधान, हर दर्द का मरहम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतारता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं, उसे मार्ग दिखाता हूं और उसे भीतर से शक्तिशाली बनाता हूं। इसलिए मित्रों, अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मन की उलझनों से मुक्ति चाहते हैं, रिश्तों में मिठास, मन में स्थिरता और जीवन में सही दिशा चाहते हैं, तो गीता को सिर्फ पढ़िए मत, उसे महसूस कीजिए, उसे जीना शुरू कीजिए। आज से संकल्प लीजिए कि सुबह जागते ही और रात को सोने से पहले इन दिव्य वचनों को सुनेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे। क्योंकि जब गीता जीवन में उतरती है तो इंसान बदलता नहीं, नया जन्म लेता है। करने से आप धीरे धीरे महसूस करने लगेंगे कि आपके जीवन में कुछ बदल रहा है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, जैसे किसी ने भीतर से आपको थाम लिया हो। आपको लगेगा कि अब चीजें अपने आप सुलझने लगी हैं। मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहता, सोच में एक ठहराव आने लगता है। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगती है। ऐसा नहीं कि अचानक सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे हर परिस्थिति में आपको सही समझ मिलने लगी है। आपके काम पूरे होने लगेंगे, रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो पिघलने लगेगी, मन के अंदर जो खालीपन था वो भरने लगेगा और जीवन में धन, संतुलन, संतोष और प्रसन्नता का प्रवाह अपने आप बनने लगेगा। इसीलिए यदि आप सच में इस दिव्य ज्ञान को महसूस करना चाहते हैं तो कुछ पल अपने लिए निकालिए, मोबाइल एक तरफ रखिए, हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और मन को बिल्कुल शांत होने दीजिए। क्योंकि जो बातें अब सुनने वाले हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, उन्हें भीतर उतरने देना होता है। यही वो 111 विचार हैं जिनमें पूरी भगवद गीता का सार छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के शरीर में एक ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। वह है मन। आत्मा तो साक्षी है, शांत है, अडिग है, लेकिन मन ही है जो शरीर रूपी रथ को चलाता है। इंद्रियां उसके घोड़े हैं और जब मन असंतुलित होता है तो ये घोड़े मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ते। कभी इच्छा की तरफ खींचते हैं, कभी डर की तरफ, कभी घमंड की ओर, तो कभी निराशा की खाई में। यही मन है जो जवानी के जोश में मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि वह सब कुछ कर सकता है, वह सबसे ऊपर है, उसे किसी की जरूरत नहीं। वही मन उसे यह विश्वास दिलाता है कि दुनिया उसी के इशारों पर चल रही है। लेकिन जैसे ही समय का पहिया पलटता है, जैसे ही शरीर की ऊर्जा धीमी पड़ने लगती है, वही मन सबसे पहले डर जाता है। वही मन रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, शिकायतें करने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं टूट गया हूं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यही मन है जो मनुष्य को मैं के नशे में डुबो देता है। यही मन उसे यह यकीन दिलाता है कि वही सब कुछ है। यही मन मोह का जाल बुनता है, रिश्तों से, इच्छाओं से, सुख से, दुख से। इंसान अपने दुखों से भी चिपक जाता है, अपने घावों को भी पकड़कर बैठा रहता है, क्योंकि मन ने उसे सिखा दिया है कि यही तुम्हारी पहचान है। मनुष्य यह भूल जाता है कि वह शरीर नहीं है, भावनाएं नहीं है, दुख नहीं है। वह तो केवल एक दर्शक है, एक साक्षी है। लेकिन मन उसे बार बार इस भ्रम में डाल देता है
कि तुम ही यह सब हो, और यही भ्रम उसके दुखों की जड़ बन जाता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक जीवन में शांति सिर्फ एक सपना ही बनी रहेगी। और मन को जीतने के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, बस उसे समझना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है, उसके खेल को पहचानना पड़ता है। यही कारण है कि गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं है, यह अनुभव करने की चीज है। जब इंसान इसे सुनता है तो शब्द कानों में जाते हैं, लेकिन जब समझता है तब ये शब्द भीतर उतरकर सोच बदल देते हैं, दृष्टि बदल देते हैं और धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी के पल आते हैं तो मन अपने आप गीत गुनगुनाने लगता है, और जब दर्द आता है तो वही मन उस दर्द को शब्दों में ढालकर खुद से ही बातें करने लगता है। अजीब बात है ना? इंसान जब खुश होता है तो अकेला रहना चाहता है, और जब दुखी होता है तो चाहता है कोई उसे सुन ले, समझ ले। अपने दुखों को किसी के साथ बांटकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन यही मन जो कभी राहत ढूंढता है, कभी खुद ही अपने लिए जाल बुन लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी। आत्मा बहुत शांत है, बहुत स्थिर है, लेकिन मन इतना शोर मचाता है कि उसकी आवाज दब जाती है। जब इंसान भीतर झांकना सीख लेता है तब उसे समझ आता है कि असली मार्गदर्शक बाहर नहीं, भीतर ही बैठा है। यही कारण है कि सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हम किससे सलाह लेते हैं, बल्कि यह है कि हम किससे अपना मार्गदर्शक मानते हैं। दुर्योधन ने शकुनी की सुनी और विनाश चुना, अर्जुन ने श्री कृष्ण की सुनी और जीवन का सत्य पाया। फर्क हालात में नहीं था, फर्क संगत में था। जीवन में हर इंसान को यह स्वीकार करना पड़ता है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, और कुछ उम्मीदों को मन ही मन दफन करना पड़ता है। क्योंकि अगर सच में खुश रहना है तो सबसे पहले उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जो आपको भूल चुके हैं, जो सिर्फ जरूरत के समय पास आते हैं और काम निकलते ही पराये हो जाते हैं। कई बार रिश्ता बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब उस रिश्ते में बार बार आत्मसम्मान को कुचला जाए तो वह रिश्ता धीरे धीरे झर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही आत्मरक्षा है। जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके आसपास रहते हैं, उनके लिए आप इंसान नहीं, एक साधन होते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना, इंसान चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, अगर वह गलत लोगों के बीच रहता है तो अंत में टूटता जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में सबसे भारी चीज कोई पत्थर नहीं, कोई बोझ नहीं, बल्कि मतलब होता है। जैसे ही किसी रिश्ते से मतलब निकल जाता है, वही रिश्ता सबसे हल्का हो जाता है। लोग धोखा दे सकते हैं, अपने बदलते रंग दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत कभी धोखा नहीं देती। मेहनत देर से रंग दिखाती है, पर गहरा रंग दिखाती है। और हां, हर किसी पर भरोसा करना भी समझदारी नहीं होती। जैसे बिच्छू चाहे कितना भी छोटा हो, उसका स्वभाव डंक मारना ही होता है। आप उसे कितना भी प्यार कर लो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों पर चलना छोड़कर अपने पैरों पर चलना सीखो। मन को शांत करना सीखो, अपने भीतर झांकना सीखो। हर बार सामने वाले को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन कभी कभी खुद से भी सवाल करना जरूरी होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आप लोगों की परवाह करना छोड़ देते हो, तभी लोग आपको चोट पहुंचाना छोड़ देते हैं। जो दिल से सच्चे होते हैं, उनकी परीक्षा जिंदगी सबसे ज्यादा लेती है, क्योंकि सोना आग में ही तपकर कुंदन बनता है। यह दुनिया भरोसे के काबिल कम और समझदारी के काबिल ज्यादा है। लोग आपसे आपका नाम नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। वो यह नहीं जानना चाहते कि आप कैसे इंसान हैं, वो बस ये जानना चाहते हैं कि आपको कितनी अहमियत देनी है। लेकिन असली इंसान वही होता है
जिसकी सच्चाई बिना बोले भी महसूस हो जाए, क्योंकि सच्चाई को सजाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चुपचाप भी चमक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर से शांत दिखना कोई आसान बात नहीं होती। इसके लिए इंसान को अपने अंदर बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ तोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ चुपचाप झेलना पड़ता है। जो मुस्कान आपको बाहर से दिखाई देती है, उसके पीछे कई टूटी हुई रातें, कई अधूरे सवाल और कई दबे हुए आंसू छिपे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान शांत दिखता है वो अंदर से सबसे ज्यादा लड़ चुका होता है। और इसी लड़ाई में इंसान ये भी सीख जाता है कि जो चीज खो चुकी है उसे याद करके खुद को तोड़ना बेकार है, और जो आज मिला है अगर उसकी कद्र नहीं की तो वही कल सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं कि मजबूत से मजबूत इंसान भी टूटने लगता है। जैसे लोहे की छड़ को भी अगर बार बार मोड़ा जाए तो वो एक दिन टूट ही जाती है। जब झूठ एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तब सच अकेला पड़ जाता है और अक्सर वही टूटता है। लेकिन याद रखना, टूटना कमजोरी नहीं है। कई बार टूटकर ही इंसान असली रूप में ढलता है। और जब बात आत्मसम्मान की आती है तो वहां कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर जिद करनी पड़े तो करो, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना जीना नहीं होता। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही अक्सर दूसरों को जीने का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंधेरे को बहुत करीब से देखा होता है। इसीलिए वे जानते हैं कि रोशनी की कीमत क्या होती है। खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी दोबारा शुरू की जा सकती है। शुरुआत उम्र नहीं देखती, हालात नहीं देखती, बस हिम्मत देखती है। किताबें और मां बाप की सीख कभी धोखा नहीं देती, क्योंकि उनमें स्वार्थ नहीं होता। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सोनार की हथौड़ी, तीनों का मकसद एक ही होता है, इंसान को निखारना। तभी तो कच्चा सोना तपकर आभूषण बनता है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, रुक गए तो गिर जाओगे। संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना ही पड़ता है। चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे हवा उलटी चले, पैडल मारते रहना ही जीवन है। और यह भी समझ लो कि चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वो अपनी तकलीफ किसी को बेच नहीं सकता और सुकून किसी दुकान से खरीद नहीं सकता। कभी कभी खुद को समझाना, खुद से समझौता करना ही सबसे बड़ा इलाज होता है। हर जिद खुशी नहीं देती, कुछ जिदें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो हमेशा हमारा रहेगा, लेकिन वक्त आने पर वही सबसे पहले बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे ठोकरें खाकर चलना आ गया उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि गिरकर उठने वाला इंसान डरना छोड़ देता है। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर देना। जो लोग वक्त पर आपकी कदर नहीं करते, उन्हें अपनी जिंदगी में इतना वक्त देना भी बेवकूफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको चोट देकर भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे आपका साथ निभाते हैं। ऐसे लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने शुरुआत से आपका हाथ थामे रखा। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन भरोसा और ईमानदारी नहीं। भरोसा करना जरूरी है, पर आंख बंद करके नहीं, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। और जो इंसान दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसकी बीमारी की कोई दवा नहीं होती। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ कर देना ही सबसे बड़ी भूल बन जाती है, क्योंकि हर गलती माफ करने लायक नहीं होती, कुछ सबक देने आती हैं। और जो सबक बनकर आए, उन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो वही गलती बार बार जिंदगी में लौटती है। पैसा वही मायने रखता है जो पास में हो, ताकत वही होती है जो हाथ में हो, और अपना वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करके खुद को तोड़ना बेकार है, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है। जो आने वाला है वही छूट जाता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन शब्द लोगों के दिल में हमेशा रह जाते हैं। लोग शक्ल भूल जाते हैं, बात नहीं भूलते। इंसान अक्सर दुखों की शिकायत करता रहता है, जबकि सुख उसके दरवाजे पर खड़ा होकर लौट जाता है, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं होती। कभी कभी अकेला रह जाना, नजरअंदाज होकर जीना
भीड़ में घुटने से कहीं बेहतर होता है। कम से कम वहां खुद से नजरें तो मिलती हैं। इतना काबिल बनो कि कोई तुम्हें यह ना कह सके कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं। असली ताकत वही है जो किसी सहारे की मोहताज न हो। मुश्किलें तब ज्यादा दिखने लगती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है, वरना सच तो यह है कि हर शुरुआत थोड़ी डराती जरूर है, लेकिन वही डर आगे चलकर ताकत बनता है। हर किसी की कहानी उसकी नीयत से लिखी जाती है। कोई पत्थर उठाकर चोट देता है तो कोई उसी पत्थर से रास्ता बनाता है। किसी के लिए दुनिया जीने की वजह बनती है, किसी के लिए जीने का बोझ। हर इंसान को जिंदगी जीने की कोई ना कोई वजह मिल ही जाती है। सच्चा रिश्ता किताब की तरह होता है, पुराना जरूर होता है, लेकिन शब्द नहीं बदलते। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग हमें पढ़ते हैं और कुछ सिर्फ पलट कर रख देते हैं। किसी को जरूरत से ज्यादा खास मत बनाओ, क्योंकि अक्सर सारी तकलीफें वहीं से शुरू होती हैं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में सबसे भारी पड़ता है। इसलिए कभी कभी रुक जाना, चुप रहना, खुद को संभालना, यही समझदारी होती है। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए जो असफल कहे जाते हैं, क्योंकि उनके पास दिखावे का घमंड नहीं होता, उनके शब्दों में बनावट नहीं होती। वे आपको वो सिखा जाते हैं जो किताबें नहीं सिखा पाती। सफलता अक्सर इंसान को ऊंचा नहीं, अकेला बना देती है, और असफलता इंसान को भीतर से गहरा कर देती है। इसलिए अगर कोई आपके दर्द को नहीं समझता तो उससे उम्मीद भी मत रखो। याद रखना, अपनी दवा खुद ही बननी पड़ती है, क्योंकि हर दर्द के लिए बाहर से कोई मरहम नहीं आता। वक्त को मैंने भी बहुत करीब से देखा है, इतना करीब कि उसकी सांसें महसूस होने लगीं। वक्त अच्छे से अच्छे इंसान को बदल देता है, और जो खुद को बहुत मजबूत समझते हैं उन्हें भी झुका देता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो दिल में रह जाते हैं, पूरे नहीं होते, लेकिन वो हमें जीना सिखा जाते हैं। ये दुनिया भावनाओं से नहीं, हिसाब से चलती है। यहां बातें होंठों से नहीं, नोटों से सुनी जाती हैं। इसलिए जब तुम्हारा हौसला आसमान को छूने लगे तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने वाले लोग भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें संभाल कर रखी जाती हैं वही वक्त आने पर काम आती हैं, और जो बातें ध्यान से सुनी जाती हैं वही जिंदगी भर याद रहती हैं। किसी इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं मुश्किल में हूं। उस एक वाक्य में उसके मन का सारा सच बाहर आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे खुशी से रहने दो। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में बने रहना आत्मसम्मान को मार देता है। सच्चाई अक्सर शांत रहती है और झूठ हमेशा शोर मचाता है। जब किस्मत साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि मेहनत ही अब तुम्हारा सहारा बनेगी। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ देना इंसानियत है, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी ही समझदारी है। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हम उसे समझने में देर कर देते हैं। जब तक रास्ते पहचानते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। इसलिए उस इंसान से हमेशा दूरी रखो जिसे अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो खुद को सही समझता है वो किसी को नहीं समझता। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब दिल भरा होता है और बोलने वाला कोई नहीं होता। जब हम किसी के मुंह में पड़ जाते हैं तो उसकी कमियां दिखाई नहीं देती, और जब किसी से नफरत करने लगते हैं तो उसकी अच्छाई भी आंखों से ओझल हो जाती है। इंसान या तो प्यार में अंधा होता है या नफरत में। बीच का सच बहुत कम लोग देख पाते हैं। उम्मीद यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, और फिर भी इंसान इसे छोड़ नहीं पाता। दिल बार बार समझाता है कि अब मत रखो किसी से उम्मीद, लेकिन दिल ही है जो फिर किसी अपने से कुछ चाह बैठता है। शायद इसलिए क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर होता है जिससे सबसे ज्यादा दर्द मिलता है। और अजीब बात यह है कि जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह कहीं ना कहीं ईश्वर जरूर करता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है तभी ऊपर वाला चुपचाप हाथ थाम लेता है। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं जो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, जो अपनी तकलीफें निगल कर दूसरों की मुस्कान बचा लेते हैं। सोच अगर साफ हो तो दुनिया भी थोड़ी नरम लगने लगती है। हर रिश्ता, हर इंसान, हर हालात उतने बुरे नहीं लगते जितने हम उन्हें बना लेते हैं।
प्रेम अगर सच्चा हो तो वो सवाल नहीं करता, शक नहीं करता, वह इंतजार करता है। वो समय देता है, जगह देता है, सांस लेने की मोहल्लत देता है, क्योंकि सच्चा प्यार पकड़ता नहीं, थामे रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अजीब होते हैं, बहुत अजीब। बात को पकड़ लेते हैं, इंसान को छोड़ देते हैं। एक लफ्ज, एक गलती, एक पल और बरसों की पहचान धुंधली पड़ जाती है। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, यह सच है, लेकिन कभी कभी रो लेने से दिल हल्का हो जाता है, जैसे अंदर जमा हुआ बोझ थोड़ा सा बाहर निकल गया हो। अहंकार भी जरूरी होता है, लेकिन वहां जहां आत्मसम्मान दांव पर हो, जहां बात खुद की इज्जत की हो, वहां झुकना खुद को तोड़ना होता है। जिंदगी जब ठीक चल रही होती है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता थोड़ा बिगड़ता है, भीड़ छंटने लगती है। तभी पता चलता है कि कौन साथ है और कौन सिर्फ सफर का हिस्सा था। एक हद के बाद इंसान चुप हो जाता है, न शिकायत करता है, न सफाई देता है, संवारता है। इसलिए कर्म करते जाओ, बिना किसी भय, बिना किसी लालच, केवल निष्ठा और समर्पण से, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुम्हें आत्मा की शांति, जीवन की सच्चाई और हर कठिनाई में स्थिरता प्रदान करता है। जब तुम समझ जाओगे कि जीवन का असली नियंत्रण केवल कर्म में है, तब डर, चिंता और मोहमाया की सारी बेड़ियां खुद ब खुद टूट जाएंगी और तुम्हारा मन उस शांति तक पहुंच जाएगा जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।